हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के समाज विज्ञान के एडगेट अभ्यास पुस्तक के अध्याय 6 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों हास्याकरण से निपटाना। इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम के सन में पारित किया गया। तो ये 2006 में पारित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 2 है भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये बच्चों अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। प्रश्न क्रमांक 3 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। तो ये अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निर्माण हुआ है। तो ये सन 1989 में। प्रश्न क्रमांक 5 है इतिहास में विभिन्न समुदायों से असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है? तो इसका उत्तर होगा इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता और भेदभाव का सामना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के सहारे, हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियों के सहारे किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर है जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, जैसे छात्रों के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति की सुविधा, शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण आदि। प्रश्न क्रमांक 7 है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया है? तो इसका उत्तर है अधिनियम 1989 ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम की रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा को जिम्मेदार माना गया। प्रश्न क्रमांक 9 है केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है? तो इसका उत्तर है इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैविक विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। प्रश्न क्रमांक 10 है आरक्षण का कानून लागू करने के लिए पीछे क्या तर्क दिए गए हैं? इसका उत्तर है इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने से और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है? तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए निम्न 2 अनुच्छेद हैं। पहला है अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? तो इसका उत्तर है हाशियाई तबकों ने इन अधिकारों का उपयोग निम्न 2 प्रकार से किया है। पहला अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर, दूसरा उन्होंने सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानून को लागू करे। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।